हेलो बच्चों, आज हम आपको गीता प्रेस गोरख से प्रेरक बाल कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक क्या है? ब्राह्मणी और नेवला। चलो, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में लगाया करता था। ब्राह्मण की कोई क्या संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने अपना जी बचाने के लिए एक नेवला पाल रखा था। नेवले को ब्राह्मण ने घर में घूमते फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। वह जहाँ चाहता था वह घूम लेता था। ब्राह्मणी को नेवला बड़ा प्यारा था। वह उसकी पूरी देखभाल रखती थी। थोड़े दिनों बाद जो ब्राह्मणी थी, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, भगवान की दया से अब हमारे संतान उत्पन्न हो गई है, इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो ये नेवला बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा दे। ब्राह्मणी नेवला बहुत प्यारा था, तो उसने ब्राह्मण की क्या बात नहीं मानी। घर में जैसे नेवला पहले रहा करता था वैसे ही रहने लगा। अब जो ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ साथ नेवले का भी पूरा ध्यान रखती थी। तो क्या करती थी, बच्चे को दूध पिलाती तो नेवले को भी पिलाती थी। अब जो नेवला और बच्चा दोनों जो है ना, धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब एक दिन की बात हुई, जो ब्राह्मणी थी वो पानी ले लें कहाँ चली गई, कुएं पर। और बच्चा पानी में पड़ा सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में किसी तरफ से घर में क्या सांप आ गया और वह बच्चे को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तो जो नेवला था, सांप को बचाने की तरफ आते हुए देखा, तब सतर्क हो गया। नेवला तो सांप के वैसे ही शत्रु होते हैं, इसलिए जब सांप बच्चे के पास पहुंचा, तब नेवले ने झपट कर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में चारों ओर खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह खून से भर गया। नेवला अपने मन में बड़ा खुश था कि वह अपने मालिक के बच्चे की जान बचा पाया। अब वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठा। ब्राह्मण जो कुएं से पानी लेकर लौटे थे, उसने खून में सने नेवले को दरवाजे में बैठकर देखते हुए कहा। नेवले को देखते ही देखते हुए घबरा गई और अपने बच्चे का ध्यान आया। समझी शायद इस दुष्ट नेवले ने उसे मार डाला, इसलिए वह एकदम गुस्से में भर गई और उसने क्या करा, पानी से भरा जो घड़ा लाई थी ना, उसने नेवले पर दे मारा, जिससे क्या है, नेवला मर गया। अब ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर पहुंची। देखा बच्चा आराम से पालने में सोया हुआ है। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। देखते ही देखते उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पछताने लगी कि बेचारे नेवले की जान व्यर्थ में ही गई। ब्राह्मण जब लौटा तो उसे सारा हाल मालूम हुआ। वह ब्राह्मणी से बोला, बिना सोचे समझे कुछ काम नहीं करना चाहिए, इसका यह ऐसा ही परिणाम निकलता है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम वो काम प्लानिंग से सोच समझ के नहीं करेंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगा।